यहाँ बैंकिंग सेक्टर की बात कर लेते हैं क्योंकि उसके नतीजे काफ़ी आए हैं और उन नतीजों का बाज़ार पे असर जो आपने शुरुआत में बताया ही, काफ़ी होने वाला है। बैंकिंग इंडेक्स अगर देखें निफ्टी बैंक को तो अभी 50 डे मूविंग एवरेज के ठीक ऊपर आकर के बंद हुआ है पिछले दिन मतलब शुक्रवार को। तो ये क्या इसको एक उम्मीद की किरण के रूप में देखा जाए कि ठीक है आपको किसी एक बैंक को लेकर के चिंता हुई लेकिन उसके बाद आपके पास 2 बड़े उससे ज़्यादा बड़े बैंक हैं जो आप मतलब प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़े बैंक हैं। उन्होंने आपको खुश करने वाले रिज़ल्ट ही सामने रखे हैं मोटे तौर पे। तो क्या ये एक रिवर्सल पॉइंट बन सकता है? जैसे कि एचडीएफसी बैंक का पर्टिकुलरली बोनस का तो पहले से आई थिंक फाइलिंग बोनस की और डिविडेंड की इस तरह की कुछ फाइलिंग एक्सचेंज फाइलिंग तो पहले भी थी शायद। अब रिजल्ट के बाद ये कंफर्मेशन है, तो मुझे जैसा लगता है पॉजिटिव तो एक्शन ज़रूर होगा इसके हिसाब से। एक मार्केट जो रीड करेगा ना, जो अभी आपके सबके नेट इंटरेस्ट मार्जिन नीचे जा रहे हैं, हालांकि वो तो एक्सपेक्टेड है बिकॉज लोन्स सब लोअर रिप्राइस्ड हो रहे हैं इमीडिएटली बिकॉज आपका रेट कट हुआ है, और डिपॉजिट सबके अभी रिप्राइस नहीं होंगे जब तक मैच्योर नहीं हो। तो उसका थोड़ा नेगेटिव वेट रह सकता है ट्रेडिंग प्राइस में, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि बैंकिंग फिर से फ्लेवर में आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? क्योंकि सारे नेगेटिविटी निकल रहे हैं ना। अगर एक्सिस बैंक में भी जो किया गया उससे क्या हुआ, जो आपका मेजर बड़ा बैंक है जैसे आप स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, अगर इन सब की एसेट क्वालिटी ठीक होती है और आपका क्रेडिट फ्लो बढ़ेगा तो ये और पिलर स्ट्रॉन्ग करता है आपको। और अगर अभी आपका मार्जिन नैरो हो रहा है तो जब आपके डिपॉजिट रीप्राइस होंगे तो फिर आपका मार्जिन फिर से नेट इंटरेस्ट मार्जिन फिर से एक्सपैंड करेगा, जो कि आपके फेवर में जाता है। मुझे लगता है कि ये अगर कुछ दिनों की शांति रह भी जाती है इन सब रिजल्ट में इमीडिएट रिएक्शन में, ये एक नया अपसाइड ही खोलेगी अगर 6 to 9 मंथ्स का व्यू अगर हम लेते हैं तो बैंकिंग में और मे बी ओवरऑल बीएफएसआई सेक्टर। तो क्या रीड करें? मुझे तो लगता है कि ठीक है, जो जेन्युइन करेक्शन होना था वो होना था, और वैसे भी हमारे हर डिस्कशन में ये जो ट्रेंड निफ्टी बैंक का दिख रहा है उसको हमने एक्सटेंडेड रैली ही रीड किया है। ये एक्सटेंडेड रैली अभी ब्रेकडाउन में तो नहीं कन्वर्ट हुई है, या तो ऐसे ही धीरे धीरे थोड़ा लंबा चले और जैसे निफ्टी का राउंडिंग टॉप बन के एक ब्रेकडाउन हुआ, एक समय के बाद ये भी राउंडिंग टॉप का ब्रेकडाउन दे। लेकिन फॉर द मोमेंट हमारे पास कोई ऐसा रीज़न नहीं है बिलीव करने का कि इसका राउंडिंग टॉप का भी ब्रेकडाउन हो जाएगा। उसके लिए 55,900 या 55,900 के नीचे क्लोज होने का वेट करना। जी, तो 55,900 या मोटे तौर पे कहें कि आप नज़र रख रहे हैं 56,000 पे। 56,000 के नीचे जाने पर ही दिक्कत होगी। उसके नीचे फिर एक तरह से राउंडिंग टॉप जैसा पैटर्न बनेगा। इस पे अगर हम अभी ना आप 55,900 ही रखिएगा, कभी थोड़ी धोखेबाजी हो जाती है। अच्छा 56,000 वाला, हाँ। अभी अगर मान लेते हैं 2-4 दिन का बुधवार तक का डेटा में अगर 56 आ गया तो वो भी ले लेंगे। अभी नहीं है 56 डेटा। ओके, चलिए यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट भी डाल के देख लेते हैं साथ में। क्या ये रिट्रेसमेंट हमें कुछ और नए लेवल्स दे रहा है? ये तो हमें कह रहा है कि आप 55,300 से पहले ज़्यादा परेशान ना हों। नहीं, 55 50 नहीं, कहाँ था, हमने नंबर या ही भूल अगर गया। या अगर उसी के साथ में आप ये देखें 13 जून की कैंडल जो है उसका लो देखें तो ये लगभग 55,150 के आसपास है। क्योंकि रिट्रेसमेंट लेवल्स तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते ही हैं। तो क्या एक ज़्यादा बड़ा कन्फर्मेशन हमें इस 55,150 को लेकर के चलना चाहिए? नहीं नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि 55,900 के नीचे अगर क्लोज हुआ जी। तो ये फिर पैटर्न रीटेस्ट वाला सिचुएशन होगा, जो कि आपको 54,000 की तरफ भी लेके जा सकता है, एनीवेयर इन बिटवीन 54,500 टू 54,000। रीजन बीइंग, हमारा जो ब्रेकआउट पॉइंट था 54,000 के ऊपर का, उसका अभी कोई भी नीचे रिट्रेसमेंट नहीं हुआ, और उसका ये एक्सटेंडेड रैली चल रहा है तो चल रहा है। अभी जी। एक्सटेंडेड रैली में 54,900 नहीं, क्यों नहीं कर रहे, 55,000 55,900 के नीचे
ये इंडिकेट करेगा कि जो एक्सटेंडेड रैली है वो एक्सटेंडेड रैली का ब्रेकडाउन होगा। अगर एक्सटेंडेड रैली का ब्रेकडाउन होगा देन फिर हमको मुँह बंद करना पड़ेगा। उसके लिए फिर हमको देखना पड़ेगा कि ये कहाँ पे जाके क्या टेस्ट करेगा। ब्रेकआउट है 54,000 के ऊपर में, तो 54,000 से 54,500 के रेंज में कहीं पे भी जाके ये चीज़ का रीटेस्ट खत्म होगा। लेकिन उससे क्या घबराना है? नहीं घबराना है, बिकॉज़ अप टिल 53,000 भी अगर ये फॉल जा, अगर जस्ट इन केस गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा रिट्रेस कर लेगा और नई रैली के लिए रेडी हो जाएगा। जी, ओके। लेकिन यहाँ पे मैं इसको देख रहा हूँ, जो आपका मार्च का बॉटम है लगभग 47,700 के आसपास का, वहाँ से रिट्रेसमेंट के लेवल्स जो बन रहे हैं, अगर एक बार को यहाँ पे टॉप बनता है तो क्या आपका बड़ा फेवरेट है 38.2%, अगर टॉप बन रहा है तो क्या उतना रिट्रेसमेंट हो जाएगा? उस हिसाब से फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा लगभग वही 53,850 के आसपास को। ये कौन सा रिट्रेसमेंट लिया आपने? ये मैंने लिया है मार्च के बॉटम से लेकर के अभी जो ताज़ा टॉप बना है, इस रिट्रेसमेंट को, इसमें आपका 38.2% जो आ रहा है वो लगभग 53,850 पर आ रहा है। ठीक है, थोड़ा 1 सेकंड टाइम दीजिए, मैं इसको फिल्टर कर लूँ। 54,000 तक या 53,800 के आसपास पड़ रहा है ना वो? जी, लगभग 800-850। जी हाँ, ठीक है। तो 38% रिट्रेसमेंट भी हो गया, पैटर्न ब्रेकआउट का थ्रोबैक भी हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। जी, ठीक है। तो एक-एक करके आपको इन लेवल्स पे ध्यान रखना पड़ेगा। पहले 55,900 और उसके बाद फिर आपको आगे 53,850 तक कुछ भी रिट्रेसमेंट लेवल्स हमेशा वो 100-50 पॉइंट इधर-उधर होते रहते हैं। इस बात को ध्यान में रख कर के उसके हिसाब से सोचना चाहिए, काम करना चाहिए।